हेलो माय स्टार्स, कैसे हैं आप लोग। हम अभिजीत बनर्जी। अब तक की क्लास में हमने अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में क्या क्या देख लिया। इंट्रोडक्शन उसका सीख लिया, क्या क्या था। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाना भी सीख लिया। साथ ही साथ हमने उसी में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनाना भी सीख लिया। उसमें जितने क्वेश्चंस थे अलग अलग टाइप के वो भी देख लिए। और लास्ट क्लास में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। आज की क्लास में हम लोग जो करने वाले हैं उसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है? जैसे कि हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाना सीखा, जिसमें हमने क्या देखा कि फर्म का जितना भी एडवांटेज होता है, जितने भी उन्हें इनकम मिलते हैं वो क्रेडिट साइड लिखता है, और जितने भी पैसे उन्हें पार्टनर्स को देने होते हैं वो कहां गया? डेबिट साइड में, राइट। तो वैसे ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाएंगे कि जितने भी फायदे पार्टनर्स को होंगे वो हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे, और जितने भी उसके नुकसान होंगे या फर्म को उसे देना होगा वो हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे, राइट। तो चलिए इसमें देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता कैसे है, क्या क्या इसमें तरीका है। तो देखिए ये दो तरीके के होते हैं। पहला कहलाता है आपका फ्लक्चुएटिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, और दूसरा कहलाता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। ओके, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो तरीके से बनाएंगे हम लोग, दो तरीके से बनता है। पहला क्या है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, और दूसरा है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। सर ये दोनों है क्या? एक एक करके समझते हैं हम लोग। पहले फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट देखिए। इसमें एक ही अकाउंट बनता है जिसका आपका नाम है कैपिटल अकाउंट। इसमें क्या होगा कि इसमें सारे जितने भी पार्टनर्स को पैसे मिलेंगे, मतलब या तो प्रॉफिट मिलेगा या फिर जितने भी एडिशनल कैपिटल लगाए होंगे वो सब कुछ वो क्रेडिट साइड लिखेगा, और जितना भी पैसा उसको देना होगा या वो विड्रॉ करेगा वो डेबिट साइड में। मतलब इसमें सारे प्रॉफिट हो या जितने भी एडिशनल कैपिटल हो वो सब हम लोग किसमें बनाएंगे? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में। हाँ, एक और चीज याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा है कि कौन सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, फ्लक्चुएटिंग या फिक्स्ड, तो आप हर बार फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट को ही फॉलो करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये था आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। दूसरा जो है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, इसमें दो तरीके के बनते हैं। पहला है आपका कैपिटल अकाउंट, और दूसरा कहलाता है आपका करेंट अकाउंट। ओके, इसे दो तरीके से बनाया जाएगा। तो सर ये है क्या क्या? चलिए एक एक करके पहले इसको बनाते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग तो ऑलरेडी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट लिखा ही हुआ है, ऊपर यहां पे लिख देते हैं कैपिटल अकाउंट। अब इसका हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट क्या है आपका? टी बनेगा। पहले आपका पर्टिकुलर्स होता है, फिर आपके दो पार्टनर ए और बी। मैं दो पार्टनर मान के ही चल रहा हूं, अगर क्वेश्चन में जितना भी मेंशन होगा आप उतने पार्टनर उसमें लिखना। पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट लिखेंगे दो पार्टनर का। ओके, चलिए अब हम लोग एक एक करके अच्छे से इसको समझते हैं। देखिए पार्टनर्स का जितना भी, मैंने क्या किया कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर के लिए बनाया जाता है, तो पार्टनर्स का जितना भी फायदा होगा, जितने भी प्रॉफिट उसे मिलेंगे वो हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे, और जितना भी नुकसान होगा या फिर जितना भी उसे कैपिटल विड्रॉ करना पड़ेगा वो हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे। तो चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला पार्टनर क्या करता है? पहले वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, मतलब बिजनेस में वो कैपिटल लगाता है, राइट। तो पहले हम लोग उसे क्रेडिट साइड ही लिखेंगे, लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, मतलब ब्रॉड डाउन। क्योंकि पार्टनर क्या करता है? पहले कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस, राइट। एज्यूम कर लेते हैं कि ए ने करीब 5 लाख रुपए लगाए और बी ने 3 लाख रुपए लगाए। ओके, ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। इसके बाद साथ ही साथ ऐसा भी होता है ना कि पार्टनर ने तो कैपिटल लगाया है और भी वो एडिशनल कैपिटल लगाते हैं। जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनाना सीखा था, तो मैंने आपको समझाया था ना कि कभी कभी क्या होता है, पार्टनर जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो एडिशनल कैपिटल भी लगाता है बिजनेस में। तो ये भी इसमें आएगा आपका क्रेडिट साइड। लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, उसे हम लोग बैंक अकाउंट लिखते हैं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? एडिशनल कैपिटल।
ठीक है। तो एडिशनल कैपिटल कितना लगाया, मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि 1 लाख रुपए ए ने एडिशनल कैपिटल लगाया बिजनेस में और 1 लाख रुपए बी ने लगाया। ओके, मतलब पहले तो उन्होंने कैपिटल लगाया ही था बिजनेस में, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, फिर और क्या वो उसने और एडिशनल कैपिटल भी बिजनेस में लगा दिया। अब और क्या क्या चीज हम लोग लिखते हैं क्रेडिट साइड में पार्टनर्स का, और क्या क्या चीज पार्टनर को मिलता है। तो पार्टनर्स को सबसे पहला चीज मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो पार्टनर्स को मिलते हैं, राइट, क्योंकि जो कैपिटल उसने लगाया होगा उसका इंटरेस्ट तो पार्टनर को मिलेगा। तो चलिए पार्टनर्स को करीब मैं लिख देता हूं 50,000 ए को मिल रहा है और 50,000 बी को भी मिल रहा है। ओके, एक एज्यूम कर रहे हैं कि इन दोनों को 50,000 मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और क्या क्या पार्टनर को मिलता है, और मिलता है सैलरी भी तो मिलता है, बोनस भी मिलता है, कमीशन भी मिलता है। तो करीब इसमें लिख देते हैं कि 10,000 रुपया सैलरी बोनस जो भी ऐसे भी मिल रहा है और 10,000 रुपये ऐसे भी मिल रहा है। ओके, अब और क्या मिलता है, देखिए जब हम लोग पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे थे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम लोग बनाए थे, राइट, तो जब आपका टोटल जब निकलता है तो लास्ट में हम लोग क्या लिखते थे, टू डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या, कि जो पैसा बच गया है वो दोनों पार्टनर क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे अपने रेशियो में या फिर इक्वली। तो वही डिविजिबल प्रॉफिट भी तो पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट होता है, फायदा होता है, तो वो भी किस में लिखेंगे हम लोग, इसी में लिखेंगे। तो लिखेंगे बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आप ब्रैकेट में से ऐसे लिख सकते हो डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट। ओके, करीब मान लेते हैं कि इससे मिला 30,000 और इसे मिल रहा है 20,000। ओके, ये हमने मान लिया कि इसे इतना इतना प्रॉफिट मिल रहा है। तो क्या क्या देखा कि क्रेडिट में मतलब कि पार्टनर्स को क्या क्या चीज मिलता है जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाते हैं। तो इसमें हमने क्या दिखा है कि एक तो उन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया था पहले कैपिटल, उसे हम लिखेंगे क्रेडिट साइड, साथ ही साथ अगर उसने कोई एडिशनल कैपिटल लगाया होगा वो भी लिखेंगे, और उसके बाद उन्हें जो जो चीज मिलता है जैसे कि इंटरेस्ट मिल रहा है, सैलरी बोनस मिल रहा है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से जो प्रॉफिट मिल रहा है वो भी हम लोग लिखते हैं। ओके, तो ये सारे चीज उन्हें मिलते हैं। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब ऐसा ऐसा चीज भी होगा कि पार्टनर्स को कुछ ना कुछ तो पे करने पड़ते हैं या कुछ ना कुछ वो विड्रॉ भी करते हैं। जैसे कि कैपिटल लगाया होगा, ठीक है, तो कैपिटल विड्रॉ भी तो होता है। तो पार्टनर कभी कभी कैपिटल क्या करता है, बिजनेस से विड्रॉ भी करता है, तो वो एक तरीके का नुकसान भी होता है। तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ठीक है, लिखेंगे क्या, कैपिटल विथड्रॉ, कि बिजनेस में जैसे उन्होंने कैपिटल लगाया है तो कैपिटल विड्रॉ भी करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमने बनाना भी सीखा था कि कभी कभी पार्टनर कैपिटल जब लगाता है तो होता है कि उन्हें अचानक किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो वो उस कैपिटल से क्या करता है, विड्रॉ करता है अपने फर्म से। एज्यूम करते हैं कि इसने करीब विड्रॉ किया, ए ने करीब 30,000 विड्रॉ किया और 20,000 बी ने विड्रॉ किया। ओके, ये एज्यूम करते हैं कि उन दोनों ने क्या किया, ये 30,000 कैपिटल से विड्रॉ कर रहा है, ये 20,000 कैपिटल से विड्रॉ कर रहा है। साथ ही साथ पार्टनर क्या करता है, ड्राइंग्स भी तो निकालता है, ड्राइंग्स भी लिखेंगे तो टू ड्राइंग्स। देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, विड्रॉ, देखो विड्रॉ का मतलब बहुत बार दिमाग में रहता है कि सर ड्राइंग्स भी तो एक तरीके का विड्रॉ हो रहा है। याद रखिएगा, ड्राइंग्स हमेशा प्रॉफिट से निकाला जाता है। जब आपको प्रॉफिट मिला होगा, जैसे डिविजिबल प्रॉफिट हुआ होगा, तो जब आप प्रॉफिट करते हो तो ही आप ड्राइंग्स निकाल सकते हो, राइट। और कैपिटल विड्रॉ किससे होता है, आप अपने कैपिटल से विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। तो ड्राइंग्स क्या होता है, प्रॉफिट से निकाला जाता है और कैपिटल विड्रॉ कैपिटल से निकाला जाता है, ठीक है। तो ड्राइंग्स भी एक तरीके का नुकसान हुआ, तो लिखेंगे ₹5,000, 5,000 रुपया निकाल रहा है, ये भी 5,000 रुपया, इसे भी 5,000 मान लेते हैं। ओके, साथ ही साथ पार्टनर को इसी ड्राइंग्स का इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ता है फर्म को, तो वो भी पार्टनर के लिए क्या होता है, नुकसान होता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो कितना, करीब मान लेते हैं 500, इसका भी 500, इसका भी इंटरेस्ट लग रहा है। ओके, और कुछ भी नहीं रहता है। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखते हैं टोटल कितना आता है। तो जितना टोटल है उसको इससे माइनस कर देंगे, आ जाएगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं, 3, 4, 60, 80, तो 4,80,000 बी का टोटल है और इसमें 5, 6,90,000 ए का टोटल है।
ठीक है, अब देखिए यही जो टोटल है उससे हम लोग इस साइड भी पहले लिख लेते हैं, 6,90,000 और 4,80,000 लिख लिया। अब देखिए क्या होता है, लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। सीडी मतलब कैरिड डाउन की क्लोजिंग बैलेंस अब कितना बच गया इतना खर्च होने के बावजूद भी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजिंग बैलेंस। तो क्या करते हैं, इन सब को ऐड करो और टोटल से माइनस कर दो। तो ऐड करते हैं तो कितना 25,500 हो रहा है, मतलब कि इसको माइनस अगर हम लोग करते हैं तो कितना आता है, तो चलिए मैं यहां पे माइनस कर देता हूं, कितना है 4,80,000 में हम लोग 25,500 माइनस करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, 0,059 माइनस 54 और 7 माइनस 2 कितना होता है आपका 54। ठीक है, तो 4,54,500 इसका क्या आ रहा है, बी का जो अभी भी पैसे क्या है बच रहे हैं, मतलब इतना पैसा देने के बावजूद भी बी के पास इतना पैसा बच रहा है। अब इसमें टोटल करते हैं, इसमें कितना है 35,500 हो रहा है। ओके, टोटल कितना है ए का 6,90,000, जिसमें से 35,500 वो क्या कर रहा है, पे कर रहा है, 0,0,5,4 8 माइनस 3 5 और ये 6, तो टोटल कितना हो गया 6,54,500। तो ये इनका क्या है, बैलेंस सीडी, कि इन्होंने इतना कमाया था जिसमें से इतना उन्हें देना पड़ गया, फिर भी उनका जो कैरी डाउन कितना पैसा बच रहा है, इतना बच रहा है। ठीक है, तो ये क्या था, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाने का तरीका, जिसमें क्या होता है आपका कैपिटल भी होगा, एडिशनल कैपिटल भी होगा, प्रॉफिट्स भी जो आपको मिलते हैं, विड्रॉ कर रहे हो आप कैपिटल वो भी रहेगा, तो सारे इसी फ्लक्चुएटिंग में रहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि कौन सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, तो फ्लक्चुएटिंग बनाओगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाना। उसमें तो दो तरीके के हैं, तो पहले मैं इसे रफ कर लेता हूं, फिर उससे भी हम लोग देखते हैं। ओके, नेक्स्ट जो नंबर 2 है वो है आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, सर ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट क्या है, इसमें देखो दो तरीके के टाइप्स मैंने बताया, एक पहला कैपिटल अकाउंट है और दूसरा आपका क्या है, करेंट अकाउंट है। तो चलिए हम लोग बनाना सीखते हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सर जो भी कैपिटल अकाउंट हमने फ्लक्चुएटिंग में बनाया था वही है क्या, देखो इसमें क्या करना है, आपका फॉर्मेट तो वही रहेगा सेम, आप फॉर्मेट क्या करोगे, सेम बनाओगे, पर्टिकुलर्स और जितने भी पार्टनर्स है आपके ए और बी, पर्टिकुलर्स ए और बी। ठीक है, अब आप क्या करोगे, देखो इसमें जो कैपिटल अकाउंट है, आप सिर्फ और सिर्फ इसमें जो भी कैपिटल लग रहा है आप सिर्फ उसको दिखाओगे। क्वेश्चन आपको जब मेंशन कर देगा कि आपको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो उसमें आप याद रखोगे कि कैपिटल अकाउंट जो लग रहा है, जो भी कैपिटल आप लगा रहे हो, या एडिशनल कैपिटल लगा रहे हो या कैपिटल विड्रॉ कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ इसमें जाएगा। इसमें कोई भी आपका अलग से प्रॉफिट आपको इसमें नहीं दिखाना। देखो जैसे कैसे, सबसे पहले आप क्या करते हो, कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो तो लिखोगे बाय बैलेंस बीडी एज यूजुअल। क्या है आपका बैलेंस बीडी, ब्रॉट डाउन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस हमने अभी कितना माना था, 5 लाख ए का था और 3 लाख बी का। ठीक है, और साथ ही साथ और किस चीज का कैपिटल का बात हुआ था, साथ ही साथ एडिशनल कैपिटल का भी बात किए थे हमने, बाय बैंक अकाउंट। क्या है, एडिशनल कैपिटल। अगर पार्टनर कोई भी एडिशनल कैपिटल लगाता है तो हम लोग उससे कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे फिक्स्ड कैपिटल में। तो एडिशनल कैपिटल कितना था, 1 लाख और 1 लाख। ओके, और इसमें कुछ भी हम लोग प्रॉफिट्स नहीं दिखाएंगे, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो गया, P&L अप्रोप्रिएशन हो गया, सैलरी बोनस कमीशन, कुछ भी है वो इसमें हम लोग नहीं दिखाते। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप जो भी कैपिटल आप एडिशनल लगा रहे हो या जो कैपिटल है या कुछ विड्रॉ कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड होना चाहिए, बाकी और कुछ भी आप इसमें ऐड नहीं करोगे। ठीक है, अब देखो जैसे कैपिटल इसमें क्या किया आपने, एडिशनल किया, तो टू बैंक अकाउंट कैपिटल आप क्या करोगे, विड्रॉ भी करोगे, राइट। तो टू क्या है आपका कैपिटल विथड्रॉ, बस इसमें और कुछ भी चीज आप ऐड नहीं करोगे, राइट। तो कैपिटल विथड्रॉ कितना था, इसका 30,000 था और इसका 20,000 था।
और इसमें कुछ भी चीज आपको नहीं लिखना है, बस इतना ही। इसमें ना कोई ड्राइंग्स आएगा, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आने वाला है, ना ही कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने वाला है, ना ही कोई सैलरी, बोनस, कमीशन, पी एंड एल, अप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ भी इसमें और एक्स्ट्रा नहीं दिखाना। इसमें सिर्फ और सिर्फ देखिए कैपिटल से रिलेटेड बात हुआ। कैपिटल, जब आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ आप क्या दिखाओगे, जो जो कैपिटल आ रहा है या जा रहा है, आप सिर्फ उसे ही दिखाओगे और इसमें कुछ भी नहीं दिखाना। बस उसके बाद आप क्या करोगे, इससे टोटल कर दोगे जैसे आप करते हैं। ओके, तो टोटल कितना हो रहा है, इधर 4 लाख, 4 लाख और इधर 6 लाख। और यहां क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी मतलब क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है, इधर भी पहले सेम अमाउंट हम लोग लिख लेते हैं, 6 लाख और 4 लाख। तो माइनस कर देंगे, 4 लाख में 20,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3,80,000। और इसमें 6 लाख में 30,000 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5,70,000। ठीक है, तो ये क्या आ गया, बैलेंस सीडी। तो हम लोग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आप कैपिटल अकाउंट को ही मेंशन करोगे। देखिए जितने भी कैपिटल, उसी को हमने मेंशन किया कि एडिशनल कैपिटल था और कैपिटल विड्रॉ किया, साथ में और कुछ भी इसमें नहीं दिखाना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद आपका सैलरी, बोनस, कमीशन, पी एंड एल, अप्रोप्रिएशन, कुछ भी इसमें नहीं दिखाना, बस कैपिटल से रिलेट करना है। ओके, तो ये क्या था, कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में ही क्या सीखेंगे, करंट अकाउंट बनाना। ठीक है, तो चलिए करंट अकाउंट बनाते हैं हम लोग। देखिए, तो फिर करंट अकाउंट में सर क्या लिखेंगे, जैसे कैपिटल अकाउंट में तो आपने बता दिया कि सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लिखना है। करंट अकाउंट में जस्ट उसका अपोजिट, जो जो चीज हम लोग के बचे हुए हैं वो लिखेंगे। भाई ड्राइंग्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पी एंड एल, अप्रोप्रिएशन, सैलरी, बोनस वगैरह, वो करंट अकाउंट में जाएगा। पहले फॉर्मेट बना लेते हैं हम, पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए और बी। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपको तो हर बार इंट्रोड्यूस कैपिटल जो आप लगाते हो स्टार्टिंग में, वो तो आपको लिखना ही लिखना है हर एक में, बाय बैलेंस बीडी, ये आपको हर एक में लिखना है हर बार, क्योंकि ये आपका ओपनिंग बैलेंस है, तभी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो। राइट, ओपनिंग बैलेंस आपका कितना है, ये 5 लाख, और इसमें कितना है आपका 3 लाख था। राइट, अब इसमें जैसा आपने एडिशनल कैपिटल अभी लिखा था कैपिटल अकाउंट में, अब इसमें एडिशनल कैपिटल नहीं लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ आप बाकी आपका जो जो चीज बचा हुआ आप उसे लिखोगे, जैसे कि बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 50,000। ठीक है, और आपका क्या था, बाय सैलरी, बोनस, कमीशन 10,000 जैसे था 10,000। ओके, और क्या था, बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट कितने का था, ये 20,000 और ये 30,000। ओके, देखिए इसमें आपने क्या किया, एडिशनल कैपिटल को मेंशन नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ आप वो कैपिटल अकाउंट में दिखाओगे। ठीक है, या फिर अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तब आप उसमें सब कुछ दिखाओगे, बट करंट अकाउंट जब आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाते हो, फिक्स्ड कैपिटल का मतलब ही होता है कि जो फिक्स्ड है उसमें आपको वही लिखना। जैसे कैपिटल अकाउंट में फिक्स्ड था, कैपिटल अकाउंट अभी जो हमने बनाया जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका क्या था, एडिशनल कैपिटल था और कैपिटल विड्रॉन था। इसमें आपने क्या किया, करंट अकाउंट में देखो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, पी एंड एल, एप्रोप्रिएशन दिखा रहा हो, और जो आपने इंट्रोड्यूस किया था ओपनिंग बैलेंस, वो तो सब में आपको लिखना है। अब देखो जैसे इस साइड हम लोग पहले क्या लिखते थे कि कैपिटल विड्रॉ लिखते थे, वो आप सिर्फ और सिर्फ कैपिटल में लिखो, कैपिटल अकाउंट जब बनाओगे फिक्स कैपिटल का उसमें लिखना है। इसमें आपका क्या क्या आ जाएगा तब, टू ड्रॉइंग्स, जो बचे हुए वो सब इसमें लिख देना है। ड्रॉइंग्स कितने थे, 5,000 और 5,000, और इसी का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो लगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वो कितने हैं, 500 और 500। ओके, अब इसे हम लोग क्या करेंगे, टोटल कर लेते हैं। तो टोटल करते हैं तो क्या वैल्यू आ रहा है, 8 9 3,90,000, 3,90,000। ओके, और इसमें 5 6 7 8,
ठीक है, 8 हो रहा है, 5 6 7 8, राइट, 5,80,000। अब यही दो चीज पहले यहां पे हम लोग लिख लेते हैं, ये अमाउंट 5,80,000 और 3,90,000। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे, टू बैलेंस CD, मतलब कैरीड डाउन। तो ये क्या आपका क्लोजिंग बैलेंस है। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा, इन दोनों को जोड़ो और टोटल से माइनस कर दो, तो कितना होगा आपका 3,90,000 है। तो 3,90,000 में जब आप 5,500 माइनस करते हो तो क्या होगा, 5 9 माइनस 5 4, ये 8, ये 3,84,000 हो रहा है, 3,84,500। ठीक है, अब हम लोग यही चीज इसके साथ भी करते हैं। ए का कितना है, 5,80,000 में आप कितना माइनस कर रहे हो, 5,500। तो क्या वैल्यू आएगा, 0,059 माइनस 5 7, तो 5,74,500 टोटल वैल्यू आ रहा है। तो ये क्या था, करंट अकाउंट बनाने का तरीका। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हमने क्या देखा कि जब आप कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो उसमें सिर्फ आप क्या क्या दिखाओगे, एक एडिशनल कैपिटल और आप कैपिटल जो विड्रॉ करते हो उसको, ठीक है। और करंट अकाउंट में बाकी जो जो उसमें बच जा रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, P&L अप्रोप्रिएशन, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है, आप सिर्फ इसको दिखाओगे करंट अकाउंट में। तो हमने दोनों चीज सीख लिया, बट मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाओगे, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फिक्स्ड कैपिटल बनाना है तो आपको दोनों को अलग अलग बनाना होगा, कैपिटल अकाउंट का अलग बनाना होगा और करंट अकाउंट का अलग, दोनों को अलग दिखाना होगा, ठीक है। कि जो भी इसको प्रॉफिट्स मिल रहे हैं वो करंट अकाउंट में दिखाओगे और जो भी एडिशनल कैपिटल है या फिर कैपिटल विड्रॉ कर रहे हो वो कैपिटल अकाउंट में दिखाओगे। तो हमने दोनों सीख लिया। साथ ही साथ एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो जर्नल एंट्रीज भी आती है। तो जर्नल एंट्रीज में एक चीज आपको याद रखिएगा कि जब आप क्वेश्चन बनाते हो, जब आप, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है, जब भी आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाते हो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो याद रखिएगा आपको हर बार कोई भी नाम हो, जैसे कोई भी पार्टनर का नाम लिख रहे हो उसके साथ कैपिटल लगाना होगा, जैसे ए कैपिटल अकाउंट और बी इज कैपिटल अकाउंट। समझ में आया, मतलब आप जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो उसके जर्नल एंट्री में जब आप पार्टनर्स के नेम लिखोगे तो उसके साथ कैपिटल आपको उसमें ऐड करना है। ये कब, जब आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाते हो, जर्नल एंट्री, ये जर्नल एंट्री के लिए मैंने बताया, ठीक है, जर्नल एंट्री। ओके, अब यही चीज अगर फिक्स्ड रहे तब क्या करेंगे, तो जब आपका फिक्स्ड कैपिटल रहता है, जब आपका फिक्स्ड कैपिटल रहता है, जब आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट आपको बनाने बोलता है क्वेश्चन, तो इसके जर्नल एंट्री में आपको पार्टनर के नेम के साथ करंट लगाना है, करंट अकाउंट, ठीक है, एस करंट अकाउंट, बीस करंट अकाउंट, जितने भी पार्टनर होंगे उसके साथ आपको क्या मेंशन करना है, करंट अकाउंट। मतलब कि जब आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के जर्नल एंट्री बनाते हो तो पार्टनर के नेम के साथ कैपिटल ऐड होना चाहिए, जब आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो पार्टनर के नेम के साथ क्या ऐड होना चाहिए, करंट अकाउंट। ये किसके लिए, जर्नल एंट्री के लिए। ओके, तो ये था आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाना भी सीख लिया, साथ ही साथ हमने फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाना भी सीख लिया कि किस किस तरीके से क्या बनते हैं। ओके, अब आप इसको अच्छे से एक एक बार प्रैक्टिस कर लो, देख लो, समझ लो, ठीक है। तो आज का टॉपिक यही था। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।